है 31 दिसंबर यानी कि साल 2024 का आखिरी दिन। लोग नए साल के जश्न की तैयारी में डूबे हैं, यानी कि 2025 के आगमन को मनाने की तैयारी में है। मॉल और मार्केट सब सजे हुए हैं। हर साल पूरी दुनिया नए साल का स्वागत ऐसे ही धूमधाम से करती है, लेकिन इस बीच एक मौलाना ने मुसलमानों के लिए फतवा जारी कर दिया है। मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नए साल के जश्न को हराम बता दिया है। उन्होंने कहा कि ये नया साल हमारा है ही नहीं, ये ईसाइयों का कार्यक्रम है, इसीलिए नए साल का जश्न मुसलमानों को नहीं मनाना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन ने फतवे को लेकर कहा कि नए साल का जश्न मनाना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, कार्यक्रम करना, ये सब इस्लामी शरीयत की रोशनी में नाजायज माना जाता है। मुसलमानों को नए साल का जश्न नहीं मनाना चाहिए। इस्लाम इस तरह के कार्यक्रमों की सख्ती से रोकता है। गैर धर्म के त्योहारों पर मुबारकबाद देना हराम है। शहाबुद्दीन के फतवे को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच में अब विवाद भी शुरू हो गया। मौलाना साजिद रिश्दी ने कहा है कि मुबारकबाद देने में कोई मनाही नहीं है, सिर्फ डीजे और जश्न इस्लाम में हराम माने गए हैं। रिश्दी ने यह भी कहा कि शहाबुद्दीन रजवी मौलाना है, वो फतवा जारी नहीं कर सकते हैं। हिंदू धर्म गुरुओं ने भी शहाबुद्दीन पर बड़ा हमला बोला है और न्यू ईयर के खिलाफ फतवे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कुछ कहा है, क्या फतवा जारी करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहव लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं, नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। नए साल के जश्न में नाच गाना, फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, जुआ खेलना, डांस करना, ये तमाम प्रोग्राम होटलों में अंजाम दिए जाते हैं और ये सब लहव लईब है। शरीयत ने इसको सख्ती से रोका है। हिंदू धर्म गुरु स्वामी चक्रपाणी ने भी शहाबुद्दीन रिजवी के फतवे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है, अगर किसी को नहीं मनाना है तो वो घर बैठे, लेकिन फतवा देने वाले कौन होते हैं? इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई देखिए, ऐसा है, बरेलवी साहब जो कह रहे हैं इनकी तो चश्मा ये है कि सिर्फ वही ठीक है, उनके मानने वाले ठीक है, बाकी सब काफिर है दुनिया। या जो व्यक्ति ये समझ ले कि हमारी तो कल्चर ही इसमें मुख्य है, हमारी मान्यता ही मुख्य है, बाकी सब तो डस्टबिन में डालने लायक है, तो उससे बड़ा डस्टबिन कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा कचड़ा मानसिकता कुछ नहीं हो सकता। अरे हम सनातनी हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे हिंदुओं का चैत बैसाख हमारा जो हिंदू पर्व होता है उस अनुसार होता है। हम खुद अपनी जन्मदिन दीपावली को हुआ था तो हम उस दिन मनाते हैं, तिथि के अनुसार मनाते हैं। लेकिन अगर जो हम यह जनवरी फरवरी भी आता है, यह अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है, हमारा एक अपना वो होता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। किसी से पूछो, इसी मौलाना साहब से जो कह रहे हैं, इनसे पूछो आपका जन्मदिन क्या है तो बोलेंगे 3 जनवरी, 8 जनवरी इस हिसाब से बोलेंगे। तो ये दुगली मानसिकता है भाई, हमें सबको सम्मान करना है। अगर अंग्रेजियत की ये है, ये अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है, इसको भी सम्मान करो। नहीं मनाना है घर पे बैठ जाओ भाई, लेकिन दूसरे को फतवा देने वाले कौन हो? वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद दानिश अली ने भी शहाबुद्दीन रिजवी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे धर्म गुरुओं को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। कौन है? देखिए, ऐसे स्वयंभू जो धार्मिक स्कॉलर्स और गुरु अपने आप को कहते हैं, वो हर समाज में होते हैं, तो इनको ज्यादा सीरियस ना लें आप, तो देश हित में रहेगा।
और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। एस के दत्ता जी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। महंत रामदूत दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। दानिश कुरैशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सैयद जवाद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं सैयद जी आपके पास आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं इस फतवे को, इस बयान को कि नया साल जो है वो नहीं मनाना चाहिए, किसी तरह का जश्न नहीं मनाना चाहिए, मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, ये हमारा जो है कोई फेस्टिवल नहीं है, इस तरह का जो है फतवा जारी किया गया है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, चाहे मौलाना हो गए, चाहे बड़े बड़े धर्म गुरु हो गए, मैं इन सबका बड़ा एहतराम करता हूँ, चाहे किसी मजहब से हो चाहे किसी से। और ऐसी बातें करना जिससे ये एहसास हो कि आप जो है बीच में एक डिवाइड डालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, मैं इस चीज से बिल्कुल भी जो है इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, चाहे क्रिश्चियन बनाए कोई सेलिब्रेट करें, चाहे मुसलमान सेलिब्रेट करें, चाहे हमारे हिंदू भाई करें, चाहे सिख भाई करें, ये देश के पर्व हैं और देश जो है वो संविधान से चलता है और संविधान के अंदर सबको अपनी अपनी आजादी है, वो क्या खाएं, क्या पहने, क्या पिए, कैसे अपना लाइफस्टाइल जिए, ये उनकी संवैधानिक अधिकार है। और ये संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक जो दिए गए हैं लोगों को मौलिक अधिकार, ये उनके ऊपर भी मुझे लगता है कि प्रहार है। लोगों को आजादी है, आजाद मुल्क है, लोग क्या बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, उनकी आजादी है। हाँ, आपको लगता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं इन बातों को लेकर के, तो आपको भी आजादी है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आजादी है, आपको अपनी बात रखने की आजादी है। चीजें सही बात फतवों की, तो आपको बता दूं, फतवों से देश नहीं चलता, देश चलता है संविधान से, और संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए। और आप फतवे देते हैं, फतवे बहुत से आए और लोग माने ना माने, ये उनकी चॉइस का मामला है। आपने फतवा दे दिया, आपकी भी अपनी चॉइस है, आपको अधिकार भी है, आपकी अपनी जो है मजहबी प्रैक्टिसेस का अधिकार, और सभी को अधिकार। लेकिन इन बातों से करके देश के अंदर जो देश का आज माहौल है, चीजें हैं, आपको पता है मुसलमानों के ऊपर तरह तरह की बातें, चीजें करना चाहिए, चीजें होना चाहिए। रही बात नए साल की, तो मैं आपको अपना बता दूं, मेरा सेलिब्रेट करने का तरीका, मैं इस दिन जो है नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ इस दिन कि जो मेरे से इस साल कमियां रह गई हैं, जो मैं किन्हीं गुनाहों में अगर शामिल हुआ हूं, तो ऊपर वाला खुदा तारा माफ फरमाए। जितने साल निकल गए इस मुल्क के अमन और अमान के लिए, इसके खुशहाली के लिए, वही बात है कि सबका अपना तरीका होता है। जी, सबका अपना तरीका होता है। दानिश जी, आप कैसे देखते हैं इस फतवे को, आप कैसे देखते हैं? आपका मैं टेक जानना चाहूंगी, उसके बाद जो हमारे पॉइंट्स है, हमारे बाकी मेहमान उन पर डिस्कशन पर आएंगे। दानिश कुरैशी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अच्छा, मुझसे पूछ रही हैं? जी, आपका टेक जानना चाहूंगी। फतवा जारी किया गया है कि नया साल जो है शरीयत के मुताबिक हराम माना जाता है, उसको नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, वो हमारा त्योहार है ही नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि इस पूरे स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं, दो भाग हैं जी। एक भाग ये है जिसमें मतलब जो मौलाना कहते हुए नजर आए, जो उनका जो सो कॉल्ड कहलाता हुआ जो मतलब जो उनकी बात है, वो जो जिसमें व्याभिचार की बात है, जिसमें शराब की बात है, जिसमें और दूसरे तरीके की ऐशो अय्याशियों की बात है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का कोई भी मजहब, हमारे पूरे मुल्क में चाहे हिंदुइज्म हो चाहे और कोई भी मजहब हो, वो इसकी तो इजाजत नहीं देता। रह गई बात नया साल मनाने की, जैसा कि हमारे जवाद भाई ने कहा, बिल्कुल सही है, सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन जो लोग इस तरीके की ऐशो अय्याशी में मुब्तला हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी एक हमारे जो हिंदू धर्मगुरु थे जिनसे आपने पूछा, आप उनसे भी अगर पूछेंगी कि भाई इस तरीके का जो पूरा मामला है, जो मतलब एक तरीके का क्या बोलते हैं, न्यू ईयर के नाम पर जो व्याभिचार बढ़ता जा रहा है समाज के अंदर में, उसके पक्ष में तो कोई भी नहीं आएगा। सेलिब्रेशन की बात है तो सेलिब्रेशन का सबका अपना अपना तरीका है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि कई लोग आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग शराब पीने वाले भी मिलेंगे, ठीक है, उनका अपना तरीका है, वो अपने घर में बैठ के या बाहर कहीं जो भी कर रहे हैं, तो जिसको जिसके मजहब में इजाजत है। नहीं, मौलाना साहब ने कहीं इस तरह का जिक्र नहीं किया, उन्होंने साफ कहा है कि मुबारकबाद देना भी, जश्न मनाना भी, इसके अलावा किसी तरह का नए साल पर कार्यक्रम करना भी, ये सब जो है शरीयत की रोशनी में नाजायज है। ये तमाम, अब जश्न का मतलब तो नहीं ये पता कि जश्न के अंदर क्या कुछ आता है, जश्न का मतलब क्या होता है। आप बैठे हैं, घर परिवार वालों के साथ भी बैठ सकते हैं, आप एक दूसरे को बधाई भी दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है, अगर आप जो है अरब कंट्रीज की बात करें, यूएई के अंदर तो 1 तारीख को छुट्टी डिक्लेयर करी गई है, वहां पर तमाम जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, तमाम ऑफिस में छुट्टी दी
गई है। इसके अलावा बुर्ज खलीफा की आप बात कर लीजिए, बुर्ज खलीफा में तो ऐतिहासिक रोशनी होती है, पटाखेबाजी होती है, जश्न होता है। क्या कहेंगे आप इसको कि भारत के अंदर ये फतवे क्यों आते हैं? जो अरब कंट्रीज हैं उनमें तो ऐसे फतवे नहीं दिखते, वहां तो बिल्कुल जो है सब सेलिब्रेट कर सकते हैं। नहीं, बात सेलिब्रेशन की पाबंदी की, मैं वही तो कह रहा हूं कि उन्होंने जो कहा है उनके अपने नुक्ते नजर से कहा है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जहां तक फतवे की बात है तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके पक्ष में कोई है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में, हम बचपन से जो तारीख देखते आ रहे हैं वो हम अंग्रेजी तारीख के मुताबिक हमारी जिंदगी मतलब पूरी बशर करते हैं। अगर अब आप बात करेंगी, आप अभी स्क्रोलिंग पे चलाएंगी तो आज की डेट आप लिखेंगी तो आज की आपको दिसंबर की तारीख नजर आ जाएगी, 30 दिसंबर। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं जी। अगर आप यूज कर रहे हैं तो आज का फतवे की जो तारीख है वो बताइए आज की क्या फतवे की तारीख है। तो वो जो चीजें जो समाज को नुकसान नहीं पहुंचाती, इन चीजों से बचने की जरूरत है। जी, वो तो हर कोई कहेगा। हमारे साथ महंत रामदूत जी भी हैं। महंत जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए पूजा जी, पहले तो आज हमारे दोनों प्रवक्ता बचने का प्रयास कर रहे हैं इस बयान से कि कहीं ना कहीं हमारे मुंह से ऐसा कुछ ना निकले, हमारे ऊपर कोई फतवा जारी हो जाए। लेकिन दोनों प्रवक्ता, हमने जितना इनको सुना है अपने तरीके से, हमेशा संविधान की पैरवी करते रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा जी। और मैं भी संविधान का समर्थक हूं। अगर कहीं ना कहीं ये कोई हिंदू धर्म गुरु ने किसी त्योहार के लिए बोल दिया होता तो आज झंडे लेके खड़े हो जाते कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है या किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक समझने की बात है। देखिए, समाज को एक नई दिशा और दशा और अपने मजहब को आगे बढ़ाने का कार्य हर मुस्लिम का है, हर मुस्लिम मौलाना का है। लेकिन साथ साथ संविधान स्वतंत्रता भी देता है कि किसको किस तरीके से कैसे त्योहार मनाना चाहिए। जी जी जी। दूसरी एक अपनी सबसे बड़ी समस्या बनी है कि हमारा संविधान 10 देशों से मिलकर बना है, ये राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान इसका अधिकार देता है, क्योंकि संविधान में ऐसी परंपरा है कि 1 जनवरी को ही नया वर्ष मानना चाहिए। भाई अगर हम अपने हिसाब से सोचें तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हम अपना नववर्ष मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान के सम्मान रखने के लिए, देश का सम्मान रखने के लिए हम भी इसे स्वीकार करते हैं। अब जैसे सैयद साहब ने कहा कि वो नमाज पढ़ते हैं या अल्लाह से दुआ करते हैं, वैसे ही हम भी भगवान के दर्शन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबकी समृद्धि हो। अब ये हमारा मानना है कि हम अपने समाज को वो बताएं कि आपको शराब का सेवन नहीं करना है, आपको व्यभिचार नहीं करना है। ये तो एक जायज चीज है, इसके लिए तो आप बोल सकते हैं। लेकिन एक शरिया कानून के तहत एक फतवा जारी कर दें कि नहीं, किसी को बधाई भी देना, शुभकामना भी देना, ये भी हराम है और आप इसके भी दायरे में नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को बांटने और तोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं संविधान में भी एक्सेप्टेड नहीं है और समाज में भी एक्सेप्टेड नहीं है। इसमें आप कहीं ना कहीं समाज को 2 भागों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, आप बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है या हम ही श्रेष्ठ हैं या हमें किसी से मतलब नहीं है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम अपने जो अनुयायी हैं, जो हमारे लोग हैं, हम उनको अपने हिसाब से चलाएंगे। तो ये दोहरा नहीं, आप निवेदन कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं, जो धर्म गुरु का काम होता है। जी सैयद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सैयद जी। महान जी एक सवाल आपसे कर लूं विनम्रता पूर्वक, मैं तो वैसे ही सम्मान करता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत विनम्रता से जवाब देंगे आपको। नहीं, आप बताइए, देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सवाल का जवाब। देखिए सैयद जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर देश हिंदू राष्ट्र हो गया ना, मैं बता रहा हूँ उसका हाँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर और बस मुझे जवाब मिल गया, अब मुझे जवाब मिल गया। सुनिए, अब मुझे जवाब मिल गया, भी दे रहा हूँ, मुझे जवाब मिल गया, कारण भी दे रहा हूँ। चलिए, जिस दिन देश हिंदू राष्ट्र की चर्चा पर हम बाद में आएंगे, हिंदू राष्ट्र की चर्चा पर हम फिर कभी आएंगे, लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है वो फतवा है कि फतवा है कोई भी सेलिब्रेशन का मौका होता है तो क्या किसी तरह के धर्म गुरु जो है वो गाइडलाइन जारी करेंगे? एस के दत्ता जी के पास आऊंगी, उनके पास बहुत देर से नहीं गई हूँ। एस के दत्ता जी, देखिए, यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण बात है। पहली बात यह है कि फतवा जो जारी होता है इस देश में, भारत में, भारत एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेक्युलर
देश है और सेकुलर देश होने के नाते संविधान के हिसाब से ये देश चलता है। इस देश में संविधान सबसे ऊपर है और क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है तो मैं समझता हूँ कि अब समय आ चुका है कि भारत सरकार को कानून लेके आना चाहिए जिसके माध्यम से पूरे देश भर में फतवा का जो कॉन्सेप्ट है उसको इलीगल किया जाए और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक धर्म के फतवा के हिसाब से देश चल नहीं सकता। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मौलाना ने जो कहा है कि 1 जनवरी क्योंकि गैर इस्लामिक है, वो ईसाइयों का त्योहार है और शरिया कानून के हिसाब से इसकी इजाजत नहीं है। मौलाना को समझना चाहिए कि इस देश में शरिया कानून लागू नहीं होगा और ना ही शरिया कानून के हिसाब से चीजें चलेगा। इस देश में इंडियन पिनल कोड है, इंडियन लीगल सिस्टम है, इंडियन लीगल सिस्टम के हिसाब से इंडियन पेनल कोड के हिसाब से चीजें चलेगा, कानून भी उसी तरह से चलेगा। यहाँ पे किसी हिंदू कानून या फिर किसी शरिया कानून या फिर किसी बाइबल के कानून के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर इस तरह के बात करके क्या दर्शाना चाहते हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब कहीं ना कहीं पे मैं समझता हूँ कि बहुत ही नीच मानसिकता के हैं। वो कहीं ना कहीं पे समाज में एक तरह से टकरार पैदा करना चाहते हैं और समाज में बिखरार पैदा करना चाहते हैं। ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं जो लोग इस देश का वातावरण खराब कर रहे हैं और खराब करके इस देश को कहीं ना कहीं पे खंडित करने की कोशिश करते हैं। भारत जैसे खूबसूरत मुल्क को, धर्मनिरपेक्ष देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी तो कुछ बोलिए। सुनने का क्षमता रखिए, क्षमता हमारे पास पूरी है, क्षमता तो क्षमता ही हमारे आप लोगों के पास क्षमता है। हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे थे दत्ता जी, उनके बारे में तो 2 अल्फाज बोल लीजिए। क्षमता है नहीं और सुनना चाहते नहीं है, केवल बड़बड़ करना चाहते हैं आप लोग और कूटर करना चाहते हैं, सुनना नहीं जानते हैं। सुनने का क्षमता रखेंगे तो थोड़ा बौद्धिक स्तर भी बढ़ेगा आप लोगों का, सुनने का क्षमता है। सवाल यहाँ पे ये आती है कि देश हिंदू राष्ट्र है या नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसला को याद कीजिए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये देश कहीं ना कहीं पे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सनातन धर्म पे आधारित है और सनातनी है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये देश तो सनातनी है और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये देश तो हिंदू राष्ट्र है। ये दोगुनी बातें ना करा करिए, ये दोगुनी बातें करके आप देश को बलगला रहे हैं, देश में नफरत न फैलाइए। हो सकता है, पंथ अलग हो सकता है, संस्कृति जो है वो संस्कृति कहीं ना कहीं पे सनातनी है। इस देश का संस्कृति जो है वो सनातनी है। आपका दूसरा चेहरा हो सकता है, आपके पुरखों ने नफरती चेहरा मालूम हो रहा है। चाहे वो देखिए कैसा नफरती चेहरा लग रहा है आपका, चाहे वो अभी देखिए आप नफरत फैला रहे हैं। हो। अरे क्यों नफरत फैला रहे हैं देश में, आप भी नफरत फैला रहे हैं। आपका नफरती आपका नफरती चेहरा बोलिए ताकि बात को समझ पाए। दानिश कुरैशी जी के पास में आऊंगे। दानिश कुरैशी जी, जी हिंदू राष्ट्र पर हम फिर चर्चा करेंगे, हिंदू राष्ट्र पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, पर अभी जो हमारा टॉपिक है ये है फतवे। एक सेकंड आप अब मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं दानिश कुरैशी जी के पास आना चाहूंगी। दानिश कुरैशी जी, कहा जाता है कि फतवे जारी किए जाते हैं, फतवे जारी करने का अधिकार सबके पास नहीं होता। ये नहीं होता कि आप मौलाना है तो आप फतवा जारी कर देंगे, और कहा जाता है कि जो फतवा जारी होता है वो कुरान शरीफ और साथ ही साथ हदीस के मुताबिक जो है फतवे जारी किए जाते हैं। लेकिन कई फतवे ऐसे जारी किए जाते हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में दिए जाते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ लिखी गई होंगी, हदीस आई होंगी, तब वो कुछ नहीं था। अब चाहे यहाँ पर बात करें कि महिलाओं का ब्यूटी पार्लर जाना जो है वो हराम है, कहाँ उस जमाने में ब्यूटी पार्लर रहे होंगे, कहाँ लिपस्टिक लगाना हराम है, कहाँ उस वक्त लिपस्टिक रही होगी। इस तरह के जो लगातार हम देखते हैं कि फतवे जारी किए जाते हैं, कोई भी फतवा जारी कर देता है, इनकी क्या रिलेवेंस होती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, गजवाए हिंद का फतवा तक जारी किया गया। इसके अलावा जो है बच्चों को लेकर के जो है वो फतवे जारी किए गए, उसको लेकर के केस भी हुआ था, अगर आपको याद हो तो। इस तरह के फतवे जारी करने का मतलब क्या है? जब देश में संविधान है तो इस तरह के फतवों का मतलब ही क्या है? और दूसरा, कौन क्या सेलिब्रेट कर रहा है वो अपना वो चॉइस होती है। देखिए, ये जो आप देख रही है ना, ये गुजरात के अहमदाबाद के अंदर में, पूर्व अहमदाबाद जो है
वहां पर अमूमन जी। 15 से ज्यादा स्कूलें जो थी, 15 से ज्यादा स्कूलें थी, वहां पर कट्टरवादी हिंदूवादियों ने, सो कॉल्ड हिंदूवादियों ने वहां पर क्रिसमस का प्रोग्राम नाताल पे 25 नाताल पे जो दानिश जी, था, आप वो समय नहीं कम होने है, दिया। आप प्लीज जो मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए। अभी तो मुझे पता है वैलेंटाइंस मैं डे उसी पे आएगा जवाब- तो जितने हिंदू संगठन है वो भाई बहन हाँ। जा रहे होंगे, उनको भी पीट डालेगा। मैं उस पर नहीं आ रही, मैं अभी जो फतवों की बात कर रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए। अब मैं इसी पे आ रहा हूं कि सवाल यही है कि यहां जिस तरीके की बात की जा रही है, मैंने अपना तो स्टैंड बता दिया कि दरअसल अगर कोई भी गलत तरीके की उसमें नहीं लिप्त है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए हद करके। लेकिन सवाल आगे यहाँ ये भी खड़ा है कि इन लोगों से भी कभी कोई सवाल पूछेगा, सवाल क्योंकि ये पूछते भी तो हैं, नाटक सवाल पर पूछते हैं। उठा। मैंने भी यहाँ पर एक प्रश्न उठाया, सवाल पूछते हैं, ऐसा कि नहीं पूछते, लेकिन इन फतवों का मतलब मैं क्या आपसे है, नहीं पूछ रहा हूं। जारी मैं- करने की मंशा क्या है, ये जानना चाहती हूँ। जब संविधान है, मैं कानून बताऊं, अपना देखिए, काम कर रहा है, तो फतवे- फतवे जारी करने का अर्थ क्या है? फतवा और ये जो आप कानून की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, व्यभिचार को तो किसी भी समाज में जगह नहीं है, चाहे हिंदू समाज, चाहे मुस्लिम समाज हो, मुबारकबाद चाहे देने कोई को भी समाज फतवे में उसकी शामिल इजाजत किया नहीं गया है देता। कि वो हराम है, नहीं कर हाँ, सकते। आप वो- मुबारकबाद नहीं दे सकते। मैं अगर आपका आपको वही तो जन्मदिन कह है रहा हूं ना, अंग्रेजी मैं आपको- कैलेंडर के हिसाब से, मैंने आपको हैप्पी बर्थडे बोला तो क्या वो भी हराम माना जाएगा? अगर किसी की शादी की सालगिरह आपने- अंग्रेजी कैलेंडर आप के मुझे हिसाब से मैंने भेजिएगा। मुबारकबाद दे दी तो क्या उसको हराम माना जाएगा? आप मुझे भेजिएगा, हम वेलकम करेंगे आपका। जी जी पूजा जी, जी आप मुझे बर्थडे विश भेजिएगा, हम वेलकम करेंगे। जी 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 चलिए, चर्चा और भी आगे हो सकती थी इस पर, लेकिन समय कम है। एस.के. दत्ता जी आपका धन्यवाद, महंत जी आपका भी शुक्रिया, दानिश जी आपका भी शुक्रिया, और जवाद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो देखा कि किस तरीके से नया साल तो आ रहा है, जश्न में हर कोई डूबा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो है कहीं